वेलकम एस्पिरेंट्स। ज्योग्राफी बाय डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे नदी घाटी परियोजना के बारे में, यानी बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं, रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ बिहार। इस वीडियो में ये ध्यान रखेंगे कि ये जो है सिंचाई संबंधित वीडियो नहीं है। सिंचाई पर इस पर कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ नदी घाटी के बारे में है। सिंचाई परियोजना हम लोग आगे बात कर लेंगे, क्योंकि सिंचाई जो है नदी घाटी का एक डायमेंशन होता है, एक पर्पस उससे फुलफिल होता है, बाकी उसके कई डायमेंशन होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीडियो में जो भी तकनीकी समस्याएं थी, क्लियरिटी को लेकर के, साउंड की क्लियरिटी को लेकर के, वीडियो विजिबिलिटी को लेकर के या एचडी को लेकर के, उसको मैंने काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश की है और देखते हैं हम लोग कहाँ तक इसमें सफल हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है रिवर वैली प्रोजेक्ट, इसमें हम लोग बात करेंगे गंडक नदी परियोजना के बारे में, इसके बाद बात करेंगे सोन नदी परियोजना के बारे में, इसके बाद बात करेंगे इंद्रपुरी जलाशय या दुर्गावती जलाशय या दुर्गावती जलाशय परियोजना के बारे में, ऊपरी कोयल परियोजना के बारे में, कोसी नदी घाटी परियोजना के बारे में, और यहाँ पे एक और लिस्ट दिया गया है जो बिहार में अति महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो इससे प्रश्न रहते हैं। आपको पता होगा कि बिहार बीपीएससी में रीजनल प्रश्न ही ज़्यादा होते हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, या हिस्ट्री हो, या करेंट्स हो, रीजनल बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो इसको ध्यान रखना होगा। इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप इस वीडियो को, अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जिस प्रकार कमेंट से ही पता चला कि नहीं पिक्चर को लेकर के, साउंड को लेकर के समस्याएं हैं, तो मैंने इसको दूर करने की कोशिश की। तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुमूल्य है। आप जो फीडबैक देंगे उसी के अनुसार सुधार की गुंजाइश बनती है। तो आइए शुरुआत करते हैं और शेयर भी करें जितना हो सके। बात करते हैं हम लोग अभी जो बात करते हैं, पहले बात करते हैं जो बिहार की ही नहीं भारत की प्राचीनतम परियोजनाओं में से एक परियोजना है, और बिहार की तो प्राचीनतम परियोजना है, उसका नाम है सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना यह बिहार के रोहतास जिले में है। इसकी शुरुआत जो थी 1873-74 में होती है, अंग्रेजी के शासनकाल में ही, और डेहरी ऑन सोन में सोन नदी पर एनीकट नहर निकाला जाता है। एनीकट नहर शुरुआती दिनों में प्राचीनतम समय में निकाला जाता था। किसी प्रकार कोई डैम नहीं बनाया जाता था, नदी के किसी भाग को काट दिया था, वहाँ से जल जो है नहर के किनारे खेतों तक पहुँचाया जाता था। इसके बाद 1968 ईस्वी में इस जो एनीकट नहर था, यानी जो सोन नदी पर जो जलाशय बनाया गया था, जो सोन नदी जो परियोजना थी, जलाशय नहीं, एनीकट नहर पर जो परियोजना थी सोन नदी पर, उसको भी स्थापित कर दिया गया इंद्रपुरी में। ये इंद्रपुरी में आ गया 1968 ईस्वी में। तो ये पूछे कि सोन नदी परियोजना कब की, तो सोन नदी परियोजना जो है 1873-74 की है। अगर दोनों ऑप्शन रहता 73-74, तो हम 74 को लगाएंगे, ठीक है। अगर 73-74 नहीं, 1968 है तो 1968 की बात करेंगे। लेकिन दोनों ये नहीं रहे कि 74 भी रहे और 68 भी रहे, ऐसा नहीं होगा। अब बात करते हैं बिहार रोहतास में एक अन्य परियोजना है जिसका नाम है दुर्गावती नदी घाटी परियोजना या दुर्गावती जलाशय परियोजना। यह भी जो है बिहार के रोहतास जिले में ही है, और इसके करीब में कैमूर जिला है। ये बिहार के रोहतास जिले में चिनारी प्रखंड है, वहाँ पर मल्हीपुर गांव के बगल में दुर्गावती जलाशय परियोजना है। ये 1976 ईस्वी में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये बंद पड़ गया था, फिर हालांकि शुरू हो गया अभी वर्तमान समय में। इससे रोहतास और कैमूर दोनों को सिंचाई सुविधा प्रदान होती है। इसके बाद हम बात करते हैं गंडक नदी परियोजना के बारे में। नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना के परिणाम से जो जलाशय बना उसे हम लोग वाल्मीकि जलाशय बोलते हैं। ये जलाशय जो है भैंसालोटन में है, मतलब भैंसालोटन जगह पर ही गंडक नदी घाटी परियोजना की नींव रखी गई है। यह परियोजना जो है भारत और नेपाल के बीच संयुक्त समझौता के परिणाम स्वरूप 1968-69 में शुरू किया गया था। इसमें इसे भी हो सकता है कि भारत न देकर के बिहार, यूपी और नेपाल के बीच, चूँकि इसमें बिहार और यूपी के बीच भी समझौता हुआ था, क्योंकि लाभ इसको दोनों वहाँ भी मिलता है। पूर्वी नहर, इससे 4 नहरें निकलती हैं। पूर्वी नहर जिससे तिरहुत नहर भी कहते हैं, पश्चिमी नहर से यूपी को लाभ मिलता है, और नेपाल नहर और पूर्वोत्तर नेपाल नहर, दोनों ये जो है इससे नेपाल को लाभ मिलता है। ये चंपारण, पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। अब बात करते हैं हम लोग कोसी नदी परियोजना के बारे में। कोसी नदी घाटी परियोजना जो है, ये कोसी नदी पर
नेपाल के हनुमान नगर में यहाँ पर डैम बनाया गया है और यह जो है भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत 1955 ईस्वी में थी, लेकिन इसकी शुरुआत हो नींव रखी गई 1955 में, लेकिन परियोजना कार्यशील है 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी परियोजना जो है कार्यशील है। इससे 2 नहरें निकाली गई हैं, पूर्वी कोसी नहर एवं पश्चिमी कोसी नहर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऊपरी क्यूल परियोजना के बारे में। ऊपरी क्यूल परियोजना जो है ये क्यूल नदी पर है। क्यूल नदी जो है हमारा वो झारखंड से आती है और क्यूल नदी जमुई, लखीसराय, मुंगेर है तो गंगा में मिल जाती है। तो लखीसराय में क्यूल नदी पर ऊपरी क्यूल परियोजना निर्मित की गई है और ये लखीसराय के गहरी गांव में क्यूल नदी घाटी परियोजना है। इससे लखीसराय मुंगेर को सिंचाई सुविधा प्रदान होती है। तो ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी, इससे प्रश्न रहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से प्रस्तुत करने पे चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं और कभी भी पढ़े तो मैप को सामने रख करके पढ़ें। अब देखिए कुछ अन्य परियोजनाएं हैं। एक परियोजना है बरनाल जलाशय परियोजना, ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद है उत्तरी कोयल या मंडल जलाशय परियोजना, औरंगाबाद में है। बटेश्वर पंप नहर परियोजना, भागलपुर। जमानिया पंप नहर परियोजना, कैमूर। इसके बाद तिलैया दियारसन है। ये तिलैया डैम जो है वो तो कोडरमा में है, बराकर नदी पर है, लेकिन उसका लाभ जो है बिहार को भी मिलता है। इसके बाद है मुनहार बयार, मधुबनी में। बनाते जलाशय परियोजना, औरंगाबाद। इसके बाद है पंचाने नदी बियर परियोजना, पंचाने नदी बियर परियोजना, ये हमारा नालंदा में है। मलई परियोजना, रोहतास, दावत में है ये। कुंड घाट जलाशय परियोजना, जमुई। लवाई चिरामपुर, ये जो है पटना में है, धनरुआ में है और दरधा नदी पर है। इसको दरधा नदी घाटी परियोजना या लवाई चिरामपुर नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। इसके बाद है सिंधवा चेक डैम परियोजना जो है ये जहानाबाद है। चेक डैम जो होते हैं वो बड़े बड़े नदी घाटी परियोजना नहीं होती है, छोटी छोटी नदी घाटी परियोजनाओं को हम लोग कहते हैं चेक डैम। तो ये सब नदी घाटी परियोजनाएं हैं। इसको अगर आप मेमोराइज कर लेते हैं, इससे लाभ आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो इसको जब भी पढ़े एटलस को सामने रख करके इसको पढ़ें और इसको कोशिश करें कि हम इससे संबंधित प्रश्नों को बना लें। तो मैं नेक्स्ट वीडियो या उसके आने वाले बाद की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इससे संबंधित जो भी वीडियो हो उससे संबंधित आपको PDF भी, क्वेश्चन का PDF उपलब्ध कराया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो या उसके बाद की वीडियो से आपको उसका भी लाभ मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इससे पहले हमने बिहार संबंधित 3-4 वीडियो पढ़ चुका है जिसमें क्लियरिटी बढ़िया नहीं है। मैं आपकी परेशानी को समझता हूँ। इससे हम लोग पहले बिहार संबंधित भूगोल में है, बिहार भूगोल सामान्य अध्ययन संबंधित एक सिलेबस था। इसके बाद नेक्स्ट हमने बताया था कि बिहार के भौतिक प्रदेश, उसके बाद जो था बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में था और थर्ड वन जो चौथा जो था वो थी बिहार की नदियाँ। और ये अभी जो आज का वीडियो है वो है नदी घाटी परियोजना से। तो मुझे लगा कि इससे लाभ मिलेगा, आप क्वेश्चन भी बनाइएगा, निश्चित से इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।